भाइयों और बहनों, आज हम एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा है भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों की। वह विष्णु जो ब्रह्मांड के पालनहार हैं, जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के क्रम को संतुलित रखते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णन है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब तब भगवान विष्णु अवतरित होकर संसार को संतुलन में लाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करता हूँ। भगवान विष्णु का स्वरूप और महिमा। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हैं और भगवान ब्रह्मा उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना करते हैं। उनका वर्ण श्याम है, शरीर पर पीतांबर है और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। शंख धर्म का, चक्र न्याय का, गदा शक्ति का और कमल ज्ञान और शांति का प्रतीक है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु की महिमा अनंत है। वह सबके रक्षक हैं, सबके पालनहार हैं और सच्चे भक्तों के दुख हरने वाले हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसके जीवन से भय, दुख और संकट मिट जाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय अर्थ, मैं भगवान वासुदेव विष्णु को बार बार नमस्कार करता हूँ, जो जगत के पालनहार हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम। अर्थ, जो शांति के स्वरूप हैं, शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो समस्त जगत के आधार हैं, बादलों के समान श्याम वर्ण के और मंगलमय अंगों वाले हैं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम। दशावतार का रहस्य। भगवान विष्णु ने समय समय पर 10 प्रमुख अवतार लिए हैं, जिन्हें हम दशावतार के नाम से जानते हैं। इन अवतारों का उद्देश्य सदैव एक ही रहा, धर्म की रक्षा और भक्तों का कल्याण। आइए अब हम विस्तार से इन अवतारों की कथा सुनते हैं। पहला अवतार, मत्स्य अवतार, ज्ञान की रक्षा। जब प्रलय आया और सारी पृथ्वी जल में डूब गई, तब वेदों को असुर चुरा कर ले गए। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली का रूप धारण किया और वेदों को जल से सुरक्षित निकालकर ऋषियों को वापस दिए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान ही जीवन का आधार है और भगवान सदैव ज्ञान की रक्षा करते हैं। दूसरा अवतार, कूर्म अवतार, धैर्य और आधार। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत मथानी बना, लेकिन वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को धारण किया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि धैर्य और आधार के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। तीसरा अवतार, वराह अवतार, पृथ्वी की रक्षा। हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। भगवान विष्णु ने वराह, सुअर का रूप लिया और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। यह कथा बताती है कि भगवान अपने भक्तों और धरती माता दोनों की रक्षा करते हैं। चौथा अवतार, नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा। हिरण्यकशिपु नामक राक्षस ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति करने से रोकने के लिए अनेक यातनाएं दीं। लेकिन जब उसने स्तंभ को तोड़ा तो उसमें से आधा नर और आधा सिंह रूपी भगवान विष्णु प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। यह कथा सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कांताराध्युषितं नित्य जटामंडल मंडितम, भक्तानां भयदं देवं विष्णु वंदे जगतपतिम्। अर्थ, जो भक्तों को भयमुक्त करते हैं, जो जगत के स्वामी हैं, उस भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पांचवा अवतार, वामन अवतार, अहंकार का दमन।
बलि नामक दानवराज ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब भगवान वामन रूप में आए, उनसे 3 पग भूमि मांगी। उन्होंने ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिया और तीसरे पग में बलि के अहंकार को दबाकर उसे पाताल भेज दिया। यह कथा बताती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान उसे तोड़ देते हैं। छठा अवतार परशुराम अवतार, अन्याय का सहार। जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं ने अत्याचार करना शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप धारण किया। उन्होंने अन्यायी राजाओं का नाश करके पृथ्वी को न्याय और शांति दी। इससे शिक्षा मिलती है कि अन्याय कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। सातवां अवतार राम अवतार, मर्यादा और धर्म। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम रूप में जन्म लिया। उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। राम अवतार हमें सिखाता है कि मर्यादा, सत्य और धर्म ही जीवन का आधार है। आठवां अवतार कृष्ण अवतार, प्रेम और गीता का संदेश। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने कंस का वध किया, गोवर्धन पर्वत उठाया और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म नष्ट होगा, तब तब मैं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करूंगा। यह अवतार हमें भक्ति, प्रेम और कर्मयोग का मार्ग दिखाता है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थ, सबसे पहले भगवान नारायण को, फिर नरश्रेष्ठ को, देवी सरस्वती को और व्यास जी को प्रणाम करके ही विजय का उद्घोष करना चाहिए। नौवां अवतार बुद्ध अवतार, करुणा और अहिंसा। भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप धारण करके संसार को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अहिंसा परमो धर्म है। यह अवतार हमें दया, करुणा और संयम का मार्ग दिखाता है। 10वां अवतार कल्कि अवतार, अधर्म का अंत। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु घोड़े पर सवार होकर कल्कि अवतार लेंगे। वह अपने हाथ में तलवार लेकर अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह भविष्य का अवतार है जो दर्शाता है कि अंततः अधर्म का नाश निश्चित है। कथा का गूढ़ संदेश। भाइयों और बहनों, इन सभी अवतारों की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु सदा धर्म की रक्षा करते हैं। सच्चे भक्तों को कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। अधर्म और अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। और भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें भगवान तक पहुंचाती है। भक्ति का महत्व। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से मेरा नाम जपते हैं, मैं उनके जीवन से भय और दुख दूर कर देता हूं। इसलिए प्रतिदिन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। धर्म के मार्ग पर चलें, दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें और विष्णु भगवान की कथाओं का श्रवण करें। निष्कर्ष और समापन। भक्तों, इस अखंड कथा से हमें यह समझ में आता है कि भगवान विष्णु केवल देवताओं के ही रक्षक नहीं हैं, बल्कि समस्त मानव जाति के पालनहार हैं। वह प्रत्येक युग में अवतरित होकर हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं। आओ हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम धर्म और सत्य का पालन करेंगे, करुणा और प्रेम से जीवन व्यतीत करेंगे और सदैव भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे। विष्णवे नमः। अर्थ, मैं भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ जो समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। समापन मंत्र। नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णवे नमः। यही है भगवान विष्णु की कथा और दशावतार की महिमा। जो भक्त इसे श्रवण करता है, उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है।